अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। श्याम और किशन अपनी बहन अनुराधा के साथ एक गांव में रहता था। अनुराधा सबसे छोटी बहन थी, इसलिए सभी उससे बहुत प्यार करते थे। श्याम और किशन जब भी घर में होते वो हमेशा अनुराधा को प्यार से परेशान करते और उसकी चीजें छुपा देते थे। अनुराधा भी दोनों भाइयों की शिकायत माँ और पिताजी से कर देती और दोनों को डांट भी सुनवाती। गांव में ही पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी। जब पिताजी दुकान पे नहीं होते तब तीनों भाई बहन मिलके दुकान संभालते थे। सभी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन श्याम कभी कभी किसी बात से गुस्सा हो जाता। बचपन से ही श्याम को फौज में जाने का मन था, इसलिए श्याम अक्सर देशभक्ति वाले फिल्म और गाने ज्यादा सुनता था और बाद में पूरे दिन उसी डायलॉग को दोहराता रहता था। इसी दिन एक दिन श्याम कोई देशभक्ति फिल्म के डायलॉग दोहरा रहा था। तभी उसकी माँ बोलती है, हाँ, बस फिल्म के डायलॉग बोलने से ही फौज में चला जाएगा। अरे उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। श्याम बोला, देखना माँ, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और फौज में भी जाऊंगा। बाकी दोनों भाई बहन की रुचि किसी और फील्ड में थी। एक दिन श्याम की क्लास टीचर सभी बच्चों से पूछ रही होती है कि उन्हें आगे क्या करना है। जब श्याम की बारी आती है तब श्याम बोलता है, मुझे फौजी बनना है। टीचर ने पूछा, क्यों बनना है? क्या करोगे बनकर? सबको बताओ ताकि और बच्चे भी जान पाए। श्याम बोलता है, मुझे देश की सेवा करनी है। सब अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। मैं बॉर्डर पर लड़कर दुश्मनों को मारकर अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, ताकि कोई बाहरी ताकत हमारे देश को बुरी नजर से ना देखे। टीचर भी इतने छोटे बच्चे की बहादुरी भरी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। श्याम ने स्कूल में ही कई देशभक्ति ड्रामा किया, कभी कोई देशभक्ति गीत गाकर तो कभी भाषण देकर सभी टीचर्स को खुश कर देता। इसी तरह समय बीतता गया। देखते ही देखते तीनों बड़े हो गए। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता या कोई दिक्कत होती, श्याम वहां बीच में पहुंच जाता और बड़े आराम से बातचीत करके झगड़े को खत्म कर देता। ये बात श्याम के पिताजी को पता लग गई। जब वे अपने दुकान चला रहे थे, किसी ने आकर उनको ये बात बता दी। अब श्याम जैसे ही घर पहुंचा, उसके पिता बरस पड़े। कहाँ था तू अभी तक? बस दोस्तों के साथ बैठा था। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है तुम्हारी हीरोगिरी के बारे में। अब दोनों लड़ रहे थे तो मुझसे देखा नहीं गया, शांत करवा दिया। वो सब ठीक है, लेकिन तुझे लोगों के बीच में पड़ने की जरूरत क्या है? कहीं किसी ने कुछ कर दिया, मार पिटाई कर दी तो? अरे ऐसे कैसे मार देंगे? जानते नहीं कितना स्ट्रांग हूँ। मैं फौज में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे नालायक, ये सब ठीक है, पहले पढ़ाई कर ले, फिर लेंगे फौज में तुझे, वरना ऐसे ही रटते रहना। श्याम भी वहां से चला गया और सबके साथ पढ़ने लगा। एक दिन माँ खाना बना रही होती है, तभी श्याम आता है और किशन से बोलता है, कैसा रहा तेरा परीक्षा? अच्छा था, लेकिन इस बार तो नहीं लग रहा मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। श्याम भी शरारती अंदाज में बोला, इतना पढ़ता है फिर भी ऐसा बोल रहा है, क्या भैया इतनी जल्दी कैसे होगा? उसके बाद श्याम अनुराधा से पूछता है, और तेरी परीक्षा का क्या हाल है? अनुराधा बोली, अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। माँ बोली, सबका तो पूछ लिया, तू बता तेरा क्या चल रहा है? श्याम बोला, बस तैयार हूँ, परीक्षा होने ही वाली है इस साल, उसके बाद मेरा फौज में जाना पक्का। माँ बोली, ठीक है। कुछ समय बाद श्याम की भी परीक्षा शुरू हो गई और वो परीक्षा में पास भी हो गया और मेडिकल एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद श्याम को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। सभी बहुत खुश थे। पिता ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, तूने जो बोला उसे पूरा किया। श्याम भी माँ पिताजी से आशीर्वाद लेकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद जब श्याम की ट्रेनिंग पूरी हो गई, तभी उसके घर आने का संदेश मिलता है। पूरा घर बेसब्री से श्याम के आने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद ही श्याम घर पर आ जाता है। सभी श्याम को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अगले दिन जब श्याम गांव में घूमने निकला, सभी श्याम की तारीफ करने लगे। गांव के हर चौक चौराहे पे श्याम की चर्चा हो रही थी। उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी निकलकर आया और बोला, बेटा बहुत नेक काम कर रहे हो, हम सबको तुम पर गर्व है। श्याम भी ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब श्याम की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अब वो जाने की तैयारी करने लगता है। सभी ये देखकर उदास हो जाते हैं।
श्याम बोलता है कुछ ही महीनों की बात है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और सबका आशीर्वाद लेकर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ महीनों की ड्यूटी करने के बाद फोन आया कि श्याम की छुट्टी हो गई है, वो जल्दी ही घर आने वाला है। इधर किशन की भी जॉब लग गई थी और अनुराधा के भी एग्जाम खत्म हो गए थे। जब श्याम घर आया तब अपनी पहली कमाई से सभी के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया। सभी गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुए। गांव वालों ने भी बहुत अच्छा स्वागत किया और बोला, अरे हमारे गांव का फौजी बेटा आ गया। श्याम भी गांव वालों की बहुत इज्जत करता था। उसने बोला, जैसे हम बॉर्डर पर दुश्मनों का सफाया करते हैं, आप लोग भी देश के अंदर रहकर देश के दुश्मनों का सफाया करना, ताकि देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत हो। सभी श्याम की बातों से सहमत होते हैं और वादा करते हैं वो ऐसा जरूर करेंगे। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन अचानक श्याम के घर लेटर आता है जिसमें लिखा था, कुछ आतंकवादियों ने देश पर हमला कर दिया है, तुरंत सबको ड्यूटी पे आना होगा। श्याम भी बिना वक्त गवाए माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर जल्दी आने का वादा करके निकल जाता है। वहाँ बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी। श्याम भी खूब लड़ता है और बाकी फौजी भी पूरी बहादुरी से लड़ते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद युद्ध खत्म होता है। युद्ध में बहुत सारे फौजी भी शहीद होते हैं और इसी युद्ध में श्याम भी शहीद हो जाता है। सभी साथी फौजी श्याम की बॉडी को लेके उसके घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर वालों ने श्याम को देखा सब रोने लगते हैं। गांव वालों की भी आंखें नम हो जाती है। आखिरी वक्त में पूरे गांव में घुमाकर मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सबने रोते रोते सलामी दी और श्याम की बहादुरी पे गर्व करने लगे। अगले ही दिन किशन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फौज में चला गया। उसने भी अपने देश की रक्षा करने का वादा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।